जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट 2022 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, जिसके अंतर्गत आपका ड्राइवर का जो पेपर हुआ था वो 10 दिसंबर को हुआ था। स्टेनो का पेपर 11 दिसंबर को, ग्रुप डी का पेपर आपका 17 दिसंबर को हुआ था और ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट का पेपर आपका 18 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया था। अब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आपका कट ऑफ यानी कि आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे सेफ स्कोर की बात करूंगा सभी पोस्टों के लिए, चाहे वो ड्राइवर की पोस्ट हो या स्टेनो की पोस्ट हो या ग्रुप डी की पोस्ट हो या जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो। सभी पोस्टों के लिए मैं आपका सेफ स्कोर आज बताऊंगा। दोस्तों, जो मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा ये पूरी एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। आप देखेंगे कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका सेफ स्कोर यही होने वाला है। उसके साथ साथ मैं प्रूफ भी दूंगा, आपको सबूत भी दूंगा कि आपका स्कोर इतना कैसे जा सकता है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने स्टेनो का कट ऑफ बताना चाहता हूँ। स्टेनोग्राफ की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए कुल आपके 1186 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसके अंतर्गत आपका हिंदी स्टेनो का 881 पोस्ट था और इंग्लिश स्टेनो का आपका 305 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। तो कुल मिलाकर के आपका 1186 पोस्ट हो जाते हैं। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आपका जो है मॉडरेट था, न बहुत ज़्यादा इजी था न बहुत ज़्यादा कठिन था। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जो आपका पिछला पेपर हुआ था उससे तो थोड़ा पेपर अच्छा ही आया है। आपके एग्जाम में 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और इंग्लिश, जिसके अंतर्गत आपके सभी सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन से आए थे। उसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का पेपर इजी था, लेकिन जीएस जीके का पेपर जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। मैथ का पेपर भी आपका इजी टू मॉडरेट था। कुछ सवाल आपके मैथ के सेक्शन में थे जो आपको बहुत आसानी से हो जा रहे थे, लेकिन 3 से 4 सवाल ऐसे थे जो उसको करने में थोड़ा समय लग रहा था। और इंग्लिश के पेपर की बात करें तो इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आया था, खासकर वोकैब कैटेगरी का पेपर। उसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। तो कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आपको जब पुराना पेपर हुआ था उसका मैं कट ऑफ आपको बताना चाहता हूँ। तो जो पुराना पेपर हुआ था उसमें हिंदी स्टेनो का जो कट ऑफ था वो यूआर का 166 गया था, ओबीसी का 163, एससी का 158, एसटी का 131 और फीमेल का जो कट ऑफ था, फीमेल का यूआर का गया था 159, ओबीसी का 160 और एससी का 153। ये जो आपका कट ऑफ है ये 200 नंबरों में से लगा है। आप सोचेंगे कि आप 200 नंबर कैसे होंगे, तो आपका 100 नंबर आपका रिटर्न एग्जाम का हो जाएगा, 50 नंबर आपका स्टेनो का हो जाएगा, 25 नंबर आपका इंग्लिश टाइपिंग और 25 नंबर आपका हिंदी टाइपिंग। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 100, 50 और प्लस ये 50, तो टोटल 100 नंबर हो गए। तो 100 नंबरों में से आपका कट ऑफ लगेगा। अभी आपका पेपर हुआ है, अभी आपका स्टेनो का बाकी है, उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग भी बाकी है और हिंदी टाइपिंग भी बाकी है। उसके बाद स्टेनो इंग्लिश की बात करें तो स्टेनो इंग्लिश के लिए आपका यूआर का कट ऑफ 154 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 143 गया था और एससी का कट ऑफ 132 गया था। मैं आपको ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप ये डाटा कहाँ से पाएँ, तो मैं आपको पीडीएफ भी दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि हिंदी स्टेनो है, उसके साथ साथ यूआर का कट ऑफ 166, ओबीसी का 163 और एससी का आपका 158 गया है आपका स्टेनो और टाइपिंग के बाद। अब बात करते हैं सेफ स्कोर 2022 की। तो हिंदी स्टेनो की सबसे पहले मैं बात करता हूँ। अगर हिंदी स्टेनो में आपका नंबर 70 से 65 के आसपास है, अगर 70 से थोड़ा कम भी है तब भी आप जो है अपने सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 68 से 70 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। डब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 70 के आसपास जा सकता है। एससी की बात करें तो आपका 65 के आसपास, 65 से कम ही जाएगा, 65 से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये जो मैं आपको जितना कट ऑफ बता रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। इससे आपका एक नंबर ज़्यादा नहीं जा सकता। उसके बाद एसटी की कट ऑफ जो है वो 60 के आसपास जाएगी। दोस्तों, अगर
फीमेल की बात करें तो अगर फीमेल में आपका 65 नंबर है तब भी आप अपने सेकंड स्टेट की तैयारी शुरू कर दें। ओबीसी का आपका 60 से 65 के आसपास और ईडब्ल्यूएस का भी आपका 60 से 65 के आसपास। दोस्तों अगर आपका नंबर 65 भी बन रहा है, आप चाहे ओबीसी हो या यूआर हो या ईडब्ल्यूएस हो, तब भी आप अपने सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। पिछले पेपर के हिसाब से यह अभी अनुमान नहीं लगा है, ना कोई डाटा मिला है कि कितने गुना बच्चों को अभी सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए अगर आपका 65 के आसपास भी बन रहा है तब भी आप सेकंड स्टेज की तैयारी करें, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वो 70 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा। उसके बाद अगले बात करता हूँ इंग्लिश स्टेनो की। तो इंग्लिश स्टेनो के लिए अगर आपके पास इंग्लिश स्टेनो में अगर आपका यूआर का 65 से 70 के आसपास है तो आप अपने सेकंड स्टेज की तैयारी करें। ओबीसी का भी आपका 65 से 70 के आसपास जा सकता है, ओडब्ल्यूएस का भी 65 से 70 के आसपास जा सकता है, और एससी का कट ऑफ आपका 60 से 65 के आसपास रहेगा। और एसटी अगर आपका 60 से कम भी है तब भी आप सेकेंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा कट ऑफ है आपका स्टेनो के लिए। अगर उसके बाद मैं बात करूँ ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, ग्रुप डी के अंतर्गत आपके 1699 पदों पर वैकेंसी आई थी। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर में आपके 4 सेक्शन में पूछे गए थे, हिंदी, जीके, जीएस, मैथ और इंग्लिश। आपके हिंदी का पेपर बहुत ही ईजी था, जीके का थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं, और मैथ का भी थोड़ा मॉडरेट था, लेकिन इंग्लिश का पेपर वो इजी टू मॉडरेट था। लेकिन पूरा पेपर की बात करें तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट आया था। और कट ऑफ की बात करें 2018 के कट ऑफ की, तो जो आपका 2018 का कट ऑफ था उसके अंतर्गत यूआर का कट ऑफ 193 गया था। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी उस समय नहीं थी। ओबीसी की कट ऑफ जो है आपकी 191 गई थी, एससी की कट ऑफ आपकी 189 गई थी, और एसटी की कट ऑफ आपकी 178 गई थी। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में यूआर का कट ऑफ 166 गया था, ओबीसी का कट ऑफ 184 गया था, एससी का कट ऑफ आपका 174 गया था, और एसटी का कट ऑफ आपका 55 गया था। अगर अब आपको ये मैं पीडीएफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, जो ऑफिशियल पीडीएफ आया था उसका क्या था। दोस्तों जैसा कि आप सबको स्पष्ट हो गया होगा कि यूआर का कट ऑफ 193 गया था ग्रुप डी के लिए, और उसके बाद ओबीसी का 191 गया था, एससी का कट ऑफ 189 गया था, एसटी का कट ऑफ आपका 178 गया था। अब उसके बाद अगर 2022 के सेफ स्कोर की बात करें, दोस्तों ये जो कट ऑफ है ये आपका सेकंड पेपर के बाद है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका 100 नंबर का, उसके बाद भी आपका सेकंड पेपर आपका 100 नंबर का। तो ये आपका दूसरे पेपर के बाद का कट ऑफ है। इससे यह अनुमान लग जाता है कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। 2022 की बात करें तो 2022 के लिए आपका कट ऑफ, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपका अगर 75 से 80 के बीच अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का अगर आप 75 से 77 के बीच में बन रहा है तो आप सेफ हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का अगर आप 77 से 80 के बीच में बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एससी की बात करें तो एससी का अगर आपका 70 से 75 के बीच बन रहा है तब भी आप सेफ जोन में। एसटी की बात करें तो आपका अगर 65 से 70 के आसपास बन रहा है तब भी आप सेफ हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल का अगर आप यूआर के कैटेगरी के हैं तो आपका 70 से 75 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का अगर आपका 70 से 75 के आसपास बन रहा है तब भी आप सेफ जोन में हैं। एससी की बात करें तो एससी का अगर आपका 65 से 70 बन रहा है तब भी आप सेफ जोन में है। और एसटी की बात करें तो एसटी का आपका 60 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये दोस्तों पहले पेपर के लिए कट ऑफ है आपका। अगर आपका 75 के आसपास है यूआर कैटेगरी में मेल के लिए तो आपको सेकंड पेपर के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं आपका ग्रुप डी का कट ऑफ इसमें सबसे ज़्यादा जाता है। देखिए 193 आपका नंबर है, तो अगर आप इसको देखेंगे पहले पेपर और सेकंड पेपर में तो आपका अगर 90 नंबर आता है तब भी आपका 180 नहीं नंबर होता है। तो इसलिए अगर आपका इस बार का पेपर कट ऑफ कम जाने का इसलिए कारण है क्योंकि इस बार का पेपर थोड़ा सा कठिन आया था, इसलिए आपका कट ऑफ इतने के आसपास रहेगा। अब बात करते हैं अब बात करते हैं आपके ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ड्राइवर के कुल वैकेंसी अगर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 26 आई थी, और जिसके 2017-18 का अगर कट ऑफ देखें ड्राइवर के लिए तो यूआर का गया था 89,
और एससी का गया था आपका 92 और एसटी का गया था आपका 89। इतना आपका गया था 2017-18 में, जो आपका पिछला पेपर हुआ था। अगर 2022 के पेपर की बात करें तो 2022 में अगर यूआर कैटेगरी से आप हैं तो आपका कट ऑफ 75 के आसपास जा सकता है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अगर आपका 72 नंबर है तब भी आप सेफ जोन में है। और एससी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 72 के आसपास जा सकता है। और एससी की बात करें तो एससी के लिए अगर आपका 65 से 70 नंबरों के आसपास है तब भी आपका आप सेफ जोन में है। उसके बाद अब बात करें आपके जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए अगर आप देखें तो जूनियर असिस्टेंट में कुल पदों की संख्या 1021 आई है। और इसमें आपका जो 2017-18 का कट ऑफ है वो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो 2017-18 का यूआर कैटेगरी का कट ऑफ आपका गया था 136.44, ओबीसी का कट ऑफ गया था 134, एससी का कट ऑफ गया था आपका 127 और एसटी का कट ऑफ गया था 107। और यही फीमेल की बात करें तो फीमेल का आपका यूआर का कट ऑफ गया था 128, ओबीसी की बात करें तो 130, एससी की बात करें तो 118 और एसटी की बात करें तो 106। आपका ये जो कट ऑफ है ये पेपर प्लस 25 नंबर हिंदी टाइपिंग और 25 नंबर इंग्लिश टाइपिंग के बाद लगा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके हिंदी टाइपिंग भी है और इंग्लिश टाइपिंग भी है। और अगर आप देखें कि जैसे यूआर का 136 नंबर है, अगर 136 नंबर में से हम 50 नंबर जो टाइपिंग का है उसको माइनस कर दें तब भी आप देखेंगे कि 86.44 नंबरों के आसपास आपका बन रहा है। और टाइपिंग में बहुत सभी बच्चे लगभग 45 प्लस ही लाते हैं एग्जाम में, तो जिस एग्जाम में टाइपिंग होता है। तो आप देखिए कि आपका कट ऑफ जो है पिछली बार वो लगभग 80 के आसपास गया था। अगर आप 5 नंबर जो है टाइपिंग का निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं तब भी। अगर मैं आपको यही डाटा मैं पीडीएफ के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कट ऑफ बताया था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इतना कट ऑफ ज़्यादा कट ऑफ आपका पिछली बार नहीं गया था। तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि यूआर का कट ऑफ गया है 136, ओबीसी का 134, एससी का 127 और एसटी का 107। और वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए आपका 128 गया है यूआर का, ओबीसी का 130 और एससी का 118 के आसपास गया है। तो जो आपका पिछला पेपर हुआ था तो उसमें आपके टाइपिंग के लिए लगभग 5 गुना बच्चों को बुलाए थे। लगभग 4.7 के आसपास बच्चों को बुलाया गया था, लगभग 5 गुना बच्चों को। तो उम्मीद यह है कि इस बार भी आपका 5 गुना बच्चों के आसपास बुलाया जा सकता है। अभी आपका पेपर फर्स्ट हुआ आपकी, अभी आपका हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग बचा है। अगर आपके 2022 में इसके सेफ स्कोर की बात करें तो मेल कैटेगरी के अगर आप बच्चे हैं तो यूआर का कट ऑफ आपका 75 के आसपास जा सकता है। दोस्तों पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 80 कट ऑफ बताया था। 80 जो है कट ऑफ आपका थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे जो है टाइपिंग के विषय में जानकारी नहीं थी कि टाइपिंग के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, इसलिए मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बता दिया। लेकिन यह है कि आपका 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा। उसमें भी मैंने यही कहा था कि आपका 80 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 80 से कम ही रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर भी बताना चाहता हूँ कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट के लिए जो कट ऑफ है आपका, अगर मेल कैटेगरी के लिए यूआर का आपका लगभग 75 के आसपास हो सकता है। 75 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 75 से कम ही रहेगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका कट ऑफ 75 के आसपास हो सकता है। इसी में भी आपका 75 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 75 से कम ही रहेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी आपका लगभग 72 के आसपास हो सकता है। एससी की बात करें तो एससी के लिए आपका 70 के आसपास, और एसटी की बात करें तो आपका 60 से 65 के आसपास। दोस्तों अगर आपका नंबर 70 के आसपास भी है तो भी आप अपने टाइपिंग के लिए शुरू कर दें, अपनी टाइपिंग शुरू कर दें, क्योंकि आप देखिए कि इसमें 5 गुना बच्चों को अभी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो आपकी वैकेंसी अच्छी खासी है। तो अभी 5000 बच्चों लगभग, अगर आपकी वैकेंसी देखें तो आपकी वैकेंसी जो है वो 1021 है। तो अगर आप देखें तो 5000 बच्चों, अगर 5 गुना बुलाते हैं तो तब भी 5000 बच्चों को आपके टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए अगर आपका नंबर 70 के आसपास है तब भी आप अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ इस बार थोड़ा कम जाएगा, पेपर थोड़ा हार्ड हुआ था। अगर मैं यही कट ऑफ आपकी बात करूँ फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए अगर आपका नंबर 70 के आसपास है तब भी आप अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का भी कट ऑफ आपका 70 के आसपास जा सकता है। प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, 2 नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ में अंतर नहीं पड़ेगा।
एससी की बात करें तो एससी का कट ऑफ आपका 65 जा सकता है, और एसटी की बात करें तो आपका 55 से 60 अगर आपका नंबर है तब भी आप अपने टाइपिंग की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका महिला कैटेगरी में अगर आपका 65 नंबर है तब भी आप अपने टाइपिंग की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो है पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था। उसके साथ साथ जो है 5 गुना बच्चों को भी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों यह पूरा कट ऑफ है। दोस्तों आपके हिसाब से इसमें कट ऑफ किया जा सकता है, आप अपने हिसाब को भी बता सकते हैं, आपका अनुमान जो है उसे भी बता सकते हैं, आपका कितना स्कोर हो रहा है ये भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी भी पोस्ट से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं ये जो कट ऑफ बताया हूँ ये मैक्सिमम कट ऑफ बताया हूँ, आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे ही कम रहेगा। प्रत्येक जो है सेक्शन में प्रत्येक पोस्ट के लिए जो मैं कट ऑफ बताया हूँ आपका इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इससे कम ही रहेगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप सब लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।